नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले कई लोगों के वीडियोस भी देखे होंगे, कई वीज़ा आने के अपडेट्स भी देखे होंगे। जैसा कि आपको पता कि हमारे पास जो न्यूजीलैंड के वीज़ा आते हैं वो 100% होते हैं। न्यूजीलैंड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो 100% है। कोई भी कैंडिडेट अगर न्यूजीलैंड में अप्लाई करते हैं, अगर एम्प्लॉयर ने सेलेक्ट किया तो उनका वीज़ा आना कंपलसरी आएगा ही आएगा, 100% आएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बराबर सबमिट करते हैं, तो उसमें रिफ्यूजल के रेशियो नहीं होते हैं और न्यूजीलैंड के लिए वीएफएस का कोई रोल नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, इसमें डिसीजन डायरेक्टली न्यूजीलैंड से ही आता है। तो दोस्तों, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये रहेगी फॉर्म वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म वर्कर एंड कंक्रीट वर्कर की रिक्वायरमेंट है। एक सब जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना होता है। इसमें सैलरी इसमें होने वाली है, जो पर आवर के सब सैलरी वो $29 सैलरी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में जब भी मैं डॉलर की बात करूंगा तो वो सैलरी न्यूजीलैंड डॉलर में ही होने वाली है और उसका इंडियन करेंसी का कन्वर्जन आप आज के डेट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये सैलरी बनने वाली है $29 पर आवर के हिसाब से होने वाली है, जो कि मंथली सैलरी बनेगी $1500 पर मंथ पर वीक, $1500 पर वीक सैलरी बनेगी और मंथली $6000 के हिसाब से बनेगी, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में 3,05,500 रुपए के बराबर है। डिजिटल मार्केटिंग कम ड्राइवर की रिक्वायरमेंट, इसमें टोटल 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। पर आवर की सैलरी बनने वाली है $22.70 पर आवर की सैलरी होगी, जो कि वीकली सैलरी 1362 पर वीक के हिसाब से सैलरी होगी, प्लस कमीशन होगा इसमें। और मंथली सैलरी जो बनेगी वो $5500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी बनेगी, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में 2,75,000 रुपए के बराबर है लगभग। क्लॉथ प्रिंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें जो पर आवर की सैलरी होती है वो $22.70 पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है। इसमें जो वीकली सैलरी बनेगी वो $1200 पर वीक के हिसाब से सैलरी है। मंथली 4800 पर मंथ के हिसाब से, जो कि इंडियन करेंसी में 2,40,000 रुपए के बराबर है। हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। पर आवर के हिसाब से $29.66 पर आवर के हिसाब से सैलरी है और वीकली सैलरी $2,500 के हिसाब से रहेगी, कमीशन अलग से मिलेगा इसमें। मंथली सैलरी बनने वाली है वो $10,000 के हिसाब से बनेगी, जो कि इंडियन करेंसी में 5 लाख रुपए के बराबर, आज की डेट में 5 लाख के लगभग बराबर है। करेंसी प्लस माइनस होती रहती है। लाइट रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट है लाइट फूड शेफ की, जिसमें बेसिक सैलरी जो पर आवर के हिसाब से वो $27 से $29 पर आवर की सैलरी होती है। ये डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। और इसमें वीकली सैलरी बनेगी $1,300 वीकली। मंथली सैलरी बनने वाली है $5,200 पर मंथ के सब सैलरी होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 2,60,000 रुपए के बराबर है। मसाज थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, मसाज पार्लर थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वीकली सैलरी बनेगी $1,700 पर वीक के हिसाब से बनेगी। इसमें एक सप्ताह में 60 घंटे काम करना होगा, उससे एक्स्ट्रा करेंगे तो ओटी मिलेगा, लंच फ्री मिलेगा। इसमें मंथली सैलरी बनेगी $6,800 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 3,40,000 रुपए के बराबर है। वेट्रेस की रिक्वायरमेंट है, इसमें 2 से 3 लोग की रिक्वायरमेंट है। इसमें वीकली सैलरी जो होती है वो $1,100 बनेगी, जैसे कि $23 पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है, तो वीकली $1,100 बनेगी और मंथली सैलरी बनेगी $4,400 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,20,000 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें ओटी भी मिलता है, एक्स्ट्रा पे आउट भी मिलता है, कमीशन टिप्स सब कुछ मिलते हैं, तो वेट्रेस की सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। कार मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, इसमें $28 पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है, जो कि इंडियन करेंसी में मंथली सैलरी बनेगी $5,600, इंडियन करेंसी में 2,80,000 रुपए के बराबर है। वाइन शॉप रिटेलर की रिक्वायरमेंट, जिसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $23 से $25 पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है। वीकली सैलरी बनेगी $1,350 पर वीक और मंथली सैलरी बनेगी इसमें $5,600 पर मंथ के हिसाब से, जो कि इंडियन करेंसी में 2,80,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये जो सभी सैलरी हैं ये सब कैलकुलेशंस के बेस पे आप देख सकते हैं। जो पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी, जो बेसिक आवर्स होते हैं उसके ऊपर रहेगा, उसमें ओटी भी मिलेगा। तो यहाँ पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है, जो लोग भी जितना भी काम करेंगे उसके हिसाब से उनको पे आउट मिलता है और रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का वीज़ा 3 साल का वीज़ा होता है, 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाद में एक्सटेंड भी होता है। इसमें फैमिली को भी बुला सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले हमारे 2 लोग फ्लाई भी कर चुके हैं और लोग प्रोसेस में भी है। वीज़ा इसमें 100% होता है, अगर एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया तो वीज़ा 100% आने वाला है। और जो प्रोसेस रहती है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद में, ये मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया कैंडिडेट एलिजिबल है तो वीज़ा 100% आएगा। इसमें वीएफएस का कोई रोल नहीं होता है, डिसीजन सीधा न्यूजीलैंड से आता है, तो सब लोगों का वीज़ा लगता ही लगता है। इसलिए इस क्राइटेरिया को ध्यान रखते हैं कि जो लोग भी अप्लाई करते हैं
वो रिलेवेंट हो, एलिजिबल हो और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट हो। तो इसके लिए हम लोग अपने एंड पे ही उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी पिछली बार हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थे उसमें कई लोग ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे, फिट नहीं थे, तो ऑब्वियसली हमें उनको नहीं लेना पड़ा। क्योंकि रीज़न क्या है कि हम क्लाइंट के लिए जो कैंडिडेट्स प्रोवाइड करेंगे वो एक प्रकार से एज पर द रिक्वायरमेंट हो, सक्सेस रेशियो मेंटेन रहेगा। दोस्तों, अगर वीज़ा लगेगा तो सबका ही फायदा होता है। अगर किसी कैंडिडेट को अगर हम रिटर्न करते हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि हम उनको लेना नहीं चाहते, नहीं, वो अगर क्राइटेरिया में नहीं आते तभी उनको नहीं लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी कैंडिडेट अगर सिलेक्ट होगा तो हमारी फ़ायदा, आपका फ़ायदा, सबका फ़ायदा है। पॉइंट ये है कि अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। क्राइटेरिया में मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्राइटेरिया मैच होने में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तो हम उनको बना सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेन करने के बाद कुछ समय के बाद में लोगों में चेंजेस आते हैं। तो अगर कोई क्राइटेरिया के आसपास है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्राइटेरिया से मैच नहीं करता तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है, कोई भी कैंडिडेट जब भी वीडियो देखें तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबल हुए तभी हम आपको प्रोसेस कर पाएंगे। अगर एलिजिबल नहीं हुए तो आप ये मान लीजिए क्यों नहीं हुए वो आपको ऑब्जर्व करना होगा, जिससे कि आप आने वाले और दूसरी वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएँ और उनके लिए आप अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, जो भी सक्सेस रेशियो, हमें सक्सेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए सक्सेस रेशियो मेंटेन रहे इसके लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, इवन ऑफिस टाइम के बाद में भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर रिक्वायरमेंट आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हुए, बजट जिनका होगा, जो मिस सुइटेबल हैं और इन प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड है, वो इन प्रोफाइल्स में अप्लाई करके इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, BBB ओवरसीज के नाम से उनको ज्वाइन कर सकते हैं, BBB ओवरसीज जॉब्स के नाम से। तो आपको जो भी अपडेट्स हैं टाइमली आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।